हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की जो भी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9 बजे से करिए आज के मैंने व्लॉग की शुरुआत। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और 9 भी बज गई है। बस कुछ देर में ही बालकनी में काम करने के लिए वर्कर्स जो है वो आने वाले हैं। तो अभी बस मैं नहाने के लिए जा रही थी और उसके पहले एक ये क्विल्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा ना गंदा हो रहा है और काफ़ी दिन से मैं सोच तो रही थी धोने के लिए, बट मैं धूप का वेट कर रही थी क्योंकि धो तो मैं दूंगी लेकिन इसको ना सूखने में बहुत टाइम लगेगा। और पहले मैं सोच रही थी कि इसको मैं ना मशीन में डाल दूं, लेकिन फिर ना जेंट्स ने मना किया था कि इसको ना मशीन में डाल मत देना, क्योंकि ऐसे तो ये हल्का है लेकिन गीला होने के बाद में इसमें बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। और मेरी मशीन जो थी वो बीच में वैसे भी ख़राब हो गई थी, मेरे 3-4 दिन तक काम रुक गए थे। तो फिर इन्होंने बोला यार ये गलती कर मत देना कि डालेगी और पता चला कि मशीन जो है ना वो फिर से ख़राब हो गई। तो फिर अब कोई ऑप्शन था नहीं, इसको मुझे हाथ से ही धोना था और गंदा भी हो रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने उसको ना सर्फ के पानी में भिगो के रख दिया है। और सही में गीला होने के बाद में इतना उसमें वज़न हो गया था ना, इतना ज़्यादा वो मेरे से हिला भी नहीं। अब पता नहीं मैं इसको धोऊँगी कैसे। हाल फिलहाल उसको मैंने सर्फ़ के पानी में अच्छे से गीला करके रखा है और उसके बाद में बस यहाँ पर मैं हेयर वॉश करके मुझे नहाना था, तो बस बाल वाल धो दिए। और अभी ये घर में जैसे ना काम चल रहा है ना, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट उड़ती है। तो अभी मतलब एक तो मौसम हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा ठंडा हो गया है और फिर ये काम भी चल रहा है, तो पता नहीं जैसे स्किन है ना, जैसे सर्दियों में नहीं होती एकदम से ड्राई सी वैसी हो गई है। तो अभी बस मैंने अभी अपने हाथ पे, पैरों पे और अच्छे से लोशन और क्रीम जो है ना वो लगाऊँगी। और वैसे भी जब इस तरीके से घर में काम चलता है ना, तो हाथ पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके रखना चाहिए ताकि वो ना फटेंगे नहीं। तो इसीलिए बस अभी मैंने जो अपने हाथ पैरों पे क्रीम वगैरह लगा दी है। और बस अभी ये करने के बाद में सबसे पहले तो मैं किचन का काम जो है वो निपटाऊँगी, मतलब खाना जो बनाना है वो कर लूँगी। और उसके बाद में जो कारीगर है वो तो आज पूरा दिन काम करने वाले हैं। आप लोगों के साथ में मैं शेयर भी करूँगी। किसी ने प्रीवियस व्लॉग में मैंने जब अपनी आप बीती बताई थी, अपना जो दुःख आप लोगों के साथ में शेयर करा था ना, तो बहुत सारे जनों को तो ये था कि हाँ, ये काम करवाना भी ज़रूरी है। और कुछ ने ये भी बोला था कि आपने ये काम अभी क्यों छेड़ा, दिवाली बिल्कुल आ ही गई है, आपको दिवाली के बाद करवाना चाहिए था। तो मैं भी सही में कहूँ तो कन्फ्यूज़ भी थी और मैंने है ना मेरे हस्बैंड पर गुस्सा भी किया था कि यार ये इतने दिन तो आप लेकर आए नहीं और अब एकदम एंड टाइम पे आए। लेकिन फिर जब उन्होंने बोला ना कि यार ये कारीगर के काम ऐसे ही हैं, जब वो आ रहे हैं तो करने दो। और अगर वो एक बार अगर उनको मना कर दिया ना कि भाई दिवाली के बाद में आना, तो उनका कोई भरोसा नहीं, फिर वो 2-4 महीने के लिए काम को डिले कर देंगे। और रही बात कि क्या कहते हैं ना, दिवाली की अगर मैं बात करवाती, तो अभी जो मैंने अभी आपको बताऊंगी भी सही कि काम जो है वो किस तरीके से और किस लेवल पे काम जो है वो चल रहा है। तो इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, फिर मैं अभी दिवाली पे सफाई कर देती थी पूरे घर की और फिर उसके बाद काम करवाती, तो मेरा काम जो है वो सही में डबल ही होने वाला था। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जो हम सोच रहे होते हैं ना वैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अपोजिट ही चीज़ें होती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये काम भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मतलब मैं जैसे ही नहा के निकली थी तो वर्कर आ गए थे और बस जैन साहब भी अभी शॉप पे चले गए, वो जो काम करना है वो उनके हिसाब से करते रहेंगे। और अब ये कि हॉल में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। हॉल और किचन की क्लीनिंग मेरी बाकी है, वो मेरी तभी हो पाएगी जब मेरे बालकनी का काम जो है ना वो पूरा होगा। और अब ये कि किचन का जो मेरा खाने पीने का काम था वो भी मतलब मैंने कर लिया है। शॉर्टकट में ही खाना बनाया, दाल चावल रोटी बनाई है, तो वो मैंने करके रख दी है। अब ये कि 2 दिन काम चलेगा, तब तक मैं जो बचे-बचे काम है ना, छोटे-छोटे से काम भी, मतलब छोटे-छोटे ना बहुत सारे काम बचे हुए हैं, वो मैं काम जो है वो करती रहूँगी, क्योंकि बैठने से तो मतलब है नहीं है। और दिमाग में तो सही कहूँ तो इतनी मतलब टेंशन हो रही है ना कि यार दिवाली बिल्कुल आ गई है और मेरे घर के काम जो है वो पूरे पता नहीं कब होंगे। तो यहाँ एक तो ये रूम वैसे मैंने पूरा कर दिया था, लेकिन मैट्रेस की जो क्लीनिंग है ना वो बाकी थी और जो बेड है ना वो मुझे अंदर से साफ़ करना बाकी था। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले यही वाला काम निपटा देती हूँ, क्योंकि ये ना बिल्कुल बेडरूम पीछे बना हुआ है, तो यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी ना उड़ के नहीं आती है। तो यहाँ पर मैट्रेस को डीप क्लीन करने के लिए मुझे ये वाला तरीका सबसे बेस्ट लगता है। तो जो ये अपना खाने का सोडा होता है ना, कास्टिक सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा नहीं, बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडे को मैंने पूरे ही मैट्रेस के ऊपर डाल दिया है और ब्रश की हेल्प से उसको पूरे पे स्प्रेड कर दिया है। तो इससे क्या होती है, एक तो जो भी मतलब जैसे हम सोते वगैरह ना तो हमारा पसीना वगैरह होता है, तो जो स्मेल वगैरह होती है वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। और दूसरा ये कि अगर कहीं पर भी कुछ भी जर्म्स वगैरह होते हैं ना तो वो सारे हट जाते हैं। तो अभी मैंने इसको पूरे के ऊपर डाल के स्प्रेड कर दिया है और अब इस मैट्रेस को मैं अभी खड़ा करूँगी वैसे भी, क्योंकि मुझे पूरा बेड अंदर से साफ़ करना है। और मतलब 2-3 घंटे तक कम से कम ये बेकिंग
बेकिंग सोडा जो है ना वो इसके ऊपर रहना चाहिए। और फिर उसके बाद में इसी ब्रश की हेल्प से मैं पूरा रगड़ के साफ़ कर दूँगी। बाकी अगर आपके पास में वैक्यूम क्लीनर हो ना, तो वैक्यूम क्लीनर से भी कर सकते हो। तो मैं ना वैक्यूम क्लीनर से ही आज साफ़ करने वाली हूँ। पता नहीं, देखूँगी आपके साथ में मैं शेयर कर पाई तो करूँगी। बाकी मैं ना ब्रश से ही क्लीनिंग कर देती हूँ, लेकिन अभी मैं डीप क्लीन कर रही हूँ और मेरे पास में वैक्यूम भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज उसको मैं वैक्यूम से ही पूरा साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने इस मैट्रेस को खड़ा कर दिया है और अब बारी आती है इसको बेड बॉक्स को अंदर से पूरा ही साफ़ करने की। तो वैसे तो ये वाला जो बेड बॉक्स है ना, ये मतलब बहुत कम खुलता है, क्योंकि इसमें मैं वही सामान रखती हूँ जो कि बहुत कम काम में आता है। लेकिन उसको मैं फेंक नहीं सकती हूँ सामानों को, क्योंकि ये सारे ज़रूरी सामान हैं। अभी नहीं काम आ रहे, बट वो बाद में काम आएँगे। तो वैसे तो यहाँ पर बेड में आपको दिख रहा होगा कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जमी हुई है। लेकिन हाँ, साल में इसको सारे ही सामान को एक बार मैं निकाल के और पूरे बेड को एक बार खाली कर देती हूँ। उसके बाद में पहले एक बार सूखा कपड़ा रहता है ना, उससे पूरे ही बेड की जितने भी अंदर डस्ट वगैरह होती है उसको हटाना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में मैंने फ़िनाइल का जैसे पानी करके रखा हुआ है ना, तो फ़िनाइल के पानी से मैं एक बार अच्छे से पूरा पोंछा लगाऊँगी। और फिर उसके बाद में पूरा अच्छे से बेड को ड्राई करने के बाद में जो ये नेफ्थलीन बॉल्स होती है ना, वो मैं अंदर रख देती हूँ। तो उससे एक तो बेड के अंदर स्मेल नहीं आती, बाकी कीड़े वगैरह कुछ पड़ते नहीं है, जैसे ना अंदर कॉकरोच वगैरह हो जाए ऐसा कुछ है। तो मेरे बेड में ना ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि वही है ना कि थोड़ा-सा उसको ये ना केयर करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ सारा पहले मैंने सामान जो है वो खाली कर दिया और उसके बाद में मैंने पूरा कचरा, क्योंकि छोटी मतलब एकदम बारीक-बारीक डस्ट जो है ना वो उड़ के अंदर जाती है, तो वो सारी मैंने साफ़ करी। और उसके बाद में बस ये फ़िनाइल का पोंछा जो है ना मैं 2 बार का अच्छे से लगा दूँगी और फिर उसको पहले मैं सूखा करूँगी और फिर उसके बाद में सारे ही सामान जो है ना वो अच्छे से जमा दूँगी। तो ये बेड जो था उसको मुझे साफ़ करने में सिर्फ़ आधा ही घंटा लगा था, क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मतलब है ना ऑर्गेनाइज़र में रखा हुआ है। और यहाँ पर क्लीनिंग करते-करते कुछ सामान ऐसे भी हमारे हाथ में आते हैं ना, जो कि सही में हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। तो ये 2 सूटकेस यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ना, ये दोनों ही सूटकेस मेरे शादी के टाइम के सूटकेस है और इसके अंदर मैंने अपनी कुछ साड़ियाँ और मेरे शादी के जो लहंगे हैं ना, वो मैंने रखे हुए हैं। तो हर साल होता है कि इन सूटकेस को खोलते हैं और फिर इन कपड़ों को निकालते हैं, देखते हैं और जब देखते हैं ना, तो सही में एकदम जो हमारी पुरानी यादें होती हैं ना, वो एकदम फ्रेश हो जाती है। और ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं रखी हुई जो बहुत ज़्यादा ख़ास है, जिनके साथ में मेरी मेमोरी जो है वो जुड़ी हुई है, जिनको देखते हैं ना तो एकदम जो पुरानी चीज़ें होती है ना, बातें होती है, वो याद आ जाती है। तो बस अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये वाला जो लहंगा है ना, ब्लू वाला लहंगा और अभी मेरे हाथ में जो लहंगा है, ये दोनों ही लहंगे मेरे शादी के टाइम पे मतलब 2 रिसेप्शन होते हैं ना, मम्मी के साइड में भी होता है और ससुराल साइड में भी होता है। तो ये दोनों लहंगे मैंने उन रिसेप्शन के अंदर पहने हुए थे और बाकी 3-4 साड़ियाँ मैंने रखी हुई है। तो वो साड़ियाँ जो है ना वो भी जो बिल्कुल शादी के ख़ास-ख़ास जो ऑकेज़न होते हैं ना उसके अंदर मैंने पहनी थी। तो ये वो वाली साड़ियाँ और सारी साड़ियाँ इतनी अच्छी है। अभी मतलब देख के भले ही ऐसा लगता है ना कि यार ये आउट ऑफ फैशन है, लेकिन उस टाइम पर तो इतना ज़्यादा ट्रेंड था इन साड़ियों का, मतलब एकदम हाइलाइटेड वाली साड़ियाँ थी ये। और कलर इतने प्यारे हैं ना, तो मैं कभी-कभार पहनती हूँ, ऐसा नहीं जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं ना, तो कुछ छोटे-मोटे फंक्शन होते हैं उनमें मैं पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस इन सभी साड़ियों को मैंने एक बार का खोल के और फिर से उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और इन सूटकेस के अंदर भी मैंने नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह रखी हुई है और अच्छे हैं ये सूटकेस, इतने अच्छे वीआईपी का है, एक तो एक एरिस्टोक्रेट का है। लेकिन अब आजकल ट्रॉली बैग वगैरह यूज़ में लेते हैं ना, तो ये सूटकेस कहीं ले जा नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने सामान वगैरह भरने में इनको काम में लिया है और फिर इनको भी मैंने इस तरीके से बेड में रख दिया। तो यहाँ पर ये देखो मैंने बेड जो है वो पूरा सा जमा दिया है। हार्डली आधा घंटा मुझे लगा था इसको जमाने में, खाली करके और पूरा साफ़ करके जमाने में, क्योंकि सभी चीज़ों को मैंने ना बहुत अच्छे से रखा हुआ है। और ये ऊपर-ऊपर आपको रेड और वाइट कलर के दिख रहे हैं ना, ये क्विल्टी है। ये नए वाले हैं, इनको मतलब मैंने ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो कुछ 2-3 बिस्तर मैं ऐसे भी रखती हूँ जो बिल्कुल नए हों, ताकि घर पे कभी-कभार वैसे तो यहाँ पर इतने गेस्ट आते नहीं हैं मुंबई में, लेकिन हाँ, फिर भी मैंने रखे हुए हैं।
तो यहाँ पर बस मैंने सामान को अच्छे से जमा दिया था। और अब जो हेडरेस्ट है, पीछे का जो ये हेडरेस्ट बना हुआ है ना, इसको भी मुझे साफ़ करना है। इसको मैं साफ़ करूँगी। वैसे तो मैं इसकी साफ़ सफाई करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं इसको ना, जो ये रहता है ना स्क्रब से उसके, क्योंकि ये सामने जो आपको बॉक्स वगैरह दिख रहे हैं ना, वो रेक्सिन के बने हुए, तो इसको मैं ना अच्छे से वॉश कर सकती हूँ। गीला कपड़ा भी घुमा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने जो स्क्रब होता है ना, ये सॉरी, बर्तन वगैरह साफ़ करने वाला जो रहता है ना, उससे मैंने रगड़ के इसको साफ़ कर दिया था। तो बस वो सब कुछ साफ़ हो गया। अब मैंने मैट्रेस फिर से लगा दिया है और अब इस मैट्रेस को मैं वैक्यूम से पूरा साफ़ कर दूँगी। तो ये वाला काम जो है वो मुझे करना है। और इसी बीच में मुझे वापस से याद आ गया था कि ये क्विल्ट है ना, इसको मैं टाइम से ही धो देती हूँ, क्योंकि धूप आ रही है ना, तो इसको मैं ना सुखा दूँगी तो पूरे दिन में सूखेगा। आज पता नहीं सूखेगा नहीं सूखेगा, लेकिन इसको मैं पूरा दिन बालकनी में रखूँगी, नेक्स्ट डे हटाऊँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। अभी इतना ज़्यादा भारी हो गया था, पहले मुझे लग रहा था कि मैं इसको ना ब्रश से साफ़ करूँ, तो एक तो वॉशरूम इतना बड़ा नहीं कि मैं इसको पूरा फैला सकूँ, और फिर मुझे ना जैसे ना हाथों में दर्द भी होने लग गया था। तो मैंने तो अपना ये पुराना वाला तरीका अपनाया। पहले जैसे ना मशीन वगैरह होती नहीं थी, तो ब्लैंकेट वगैरह होती थी, रजाई वगैरह होती थी सर्दियों में ना, क्योंकि उदयपुर में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इतनी रजाइयाँ ब्लैंकेट यूज़ में आती है। तो मम्मी ना इसी तरीके से धोती थी, मतलब पूरा सर्फ़ का पानी डाल देती थी और फिर हम ना तीनों चारों बहनें जैसे ना इसके ऊपर कूदते थे। बहुत मज़ा आता था, लेकिन हाँ, पूरी गंदगी निकल जाती थी। अभी भी इसमें से इतना काला काला पानी इसमें से निकला था। तो बस उसको मैंने जैसे तैसे करके धोया है। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि बालकनी में देखो किस तरीके से काम चल रहा है। तो ये वाले पत्थर जो है ना, ये लेकर आए हैं भैया, कारपेंटर भैया, ये वाले पत्थर यहाँ पर लगाएं। अभी सिर्फ आधी ही बालकनी में लगे हैं, और बाकी ये जो खुला वाला एरिया है ना, तो ये नीचे जो शेड लगा रखे हैं उनको पहले साफ़ करेंगे, और फिर उसके बाद में ये वाले पत्थर जो है ना वो पूरे पे लग जाएंगे। फिर इसके ऊपर वापस से सीमेंट आएगी, फिर इसके ऊपर टाइल लगेगा। तो यहाँ पे पूरी बेड की क्लीनिंग जो है वो अच्छे से कर दी है। और ये जो साइड के जो सिटिंग वाला एरिया ना, ये भी मैंने पूरा खाली करके जमा दिया है। और अब बेड में से मैंने क्या निकाला है वो अभी आपको बताती हूँ। ये कुछ ना ब्लाउज़ है, ये एक्स्ट्रा ब्लाउज़ है, मतलब ये मैंने ना पहने हुए हैं बट ज़्यादा नहीं पहना है, और साड़ियाँ जो थी वो ख़राब हो गई थी। तो ये ना बहुत अच्छे अच्छे से ब्लाउज़ है। तो थोड़ा सा बस मैं आपको ना ये बता देती हूँ ब्लाउज़ का कलेक्शन। तो एक जो ब्लाउज़ है वो ये वाला है, और इसका जो नेक है ना वो कुछ इस तरीके का है। मतलब आप कौन सा बोलोगे, इसको पंच भी नहीं है, पान भी नहीं है, वी भी नहीं है, बट ये इस तरीके का नेक है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन है ना, ये मैंने अपने मन से ही करवाई है। देखो पूरी गोटा पत्ती जो रहती है ना, समोसा लेस तो नहीं, हाँ समोसा लेस भी बोल सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छी वाली सी लेस में लेकर आई थी। और यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने डिटेलिंग करवाई है। इसका जो फैब्रिक है ना, ये भी मैं लेकर आई थी, काफ़ी मतलब उस टाइम मुझे काफ़ी कॉस्टली मिला था। 2-3 साल पहले का ये ब्लाउज़ है। 350 रुपये मीटर का कुछ मैं फैब्रिक लेकर आई थी, ये वाला पूरा। इसके ऊपर है ना थ्रेड का, एंड वो जो गोल्डन थ्रेड होता है ना उसका, और सिक्वेंस का वर्क है। और उसके बाद में जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरीके की चुन्नट वाला पैटर्न होता है ना वो लगाया है। और जो नेक के ऊपर लेस है, बिल्कुल वही वाली लेस यहाँ पर भी लगाई है, और डोरी लगवाई है। डोरी से थोड़ा सा ब्लाउज़ है ना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरीके की हम लटकन जो है ना वो लगा देते हैं। तो ये इस तरीके का ब्लाउज़ है। और फ्रंट में मैंने आगे जो ये पान शेप होता है ना, सिंपल सा बस पान शेप जो है ना वही करवाया है। तो ये वाला ब्लाउज़ है, और ये मैरून कलर का, ये मतलब है ना किसी भी साड़ी पे चल जाएगा, ग्रीन कलर हो या कोई भी कलर हो ना उसके ऊपर ही चलता है। तो एक तो ये वाला ब्लाउज़ है। उसके बाद में सेकंड जो ब्लाउज़ है वो है ये वाला। ये भी काफ़ी ना हेवी ब्लाउज़ है। इसको मतलब पहनती हूँ ना तो मुझे सही में इतना ज़्यादा वो लगता है ना, क्योंकि काफ़ी इस पर है ना वर्क बहुत ज़्यादा है। ये पूरा इसके ऊपर है ना ये जो थ्रेड है, देन उसके बाद में ये जरदोजी टाइप का वर्क होता है ना, उस तरीके का ये वर्क है। और पहनने के बाद में तो सही में बहुत अच्छा लुक आता है। और इसमें भी 2-3 कलर है, ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लू कलर भी है, और येलो कलर की आप साड़ी के ऊपर किसी के ऊपर भी पहन सकते हो। और इसका मतलब इस पर ना वर्क काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने ना कुछ भी पैटर्न नहीं रखवाया है, सिंपल सा बॉट नेक है। तो मुझे बॉट नेक के जो ब्लाउज़ होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, एक रिच लुक आता है बॉट नेक के जो ब्लाउज़ होते हैं ना उससे। और स्लीव्स जो है वो भी मैंने 3/4 स्लीव्स करवाई है। तो ये वाला ब्लाउज़ जो है वो खाली फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, और बाकी इसके ऊपर जो वर्क है वो अपने आप में इतना ज़्यादा है, तो मैंने ज़्यादा कुछ इस पर पैटर्न नहीं करवाया है। एक ये ब्लाउज़ हो गया। उसके बाद में एक ये वाला ब्लाउज जो है ना, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आता है, ये वाला। तो ये वाले जो ये मटेरियल जो है ना, ये मैं बुलेश्वर गई थी वहाँ से लेकर आई थी वाले मटेरियल। और इसका सॉरी बैग अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक्चुअली मैंने सूटकेस में रखे हुए थे ना, तो पूरी इसकी जो ये आयरन वगैरह कर रखा था ना वो सारा चला गया है। तो ये ना देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न है इसके ऊपर।
ये कुछ इस तरीके का ये जो शेप होती है ना, ये शेप है। फिर यहाँ पर मैंने डोरी लगवाई है। डोरी के ऊपर ये जो मैंने लटकन है ना, ये अच्छी खासी हेवी वाली लगवा दी है, क्योंकि लटकन से ना बहुत ही अच्छा लुक आता है ब्लाउज़ का। तो ये इसके ऊपर मैंने लटकन लगवाई है। और यहाँ पर ये देखो मैरून कलर की मैंने अंदर जो ये पाइपिंग होती है ना, ये मैरून कलर का जो कपड़ा होता है उससे पाइपिंग करवाई थी। और स्लीव्स के ऊपर भी यहाँ पर ये ना मिरर लेस है, तो बस मिरर लेस के। और बाकी यहाँ पे मैंने चुन्नड़ करवाई, लेकिन ज़्यादा नहीं करवाई है, बिल्कुल मतलब दूर दूर वाली जो चुन्नड़ होती है ना, वो वाली मैंने यहाँ पे करवाई है। ये वाला ब्लाउज़ है। और बाकी फ्रंट में तो इसमें भी ये पंच वाला गला ही है। तो आगे की तरफ तो मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करवाती हूँ ब्लाउज़ में, नेक डिज़ाइन वगैरह। ज़्यादातर या तो कॉलर रहेगा किसी के अंदर, बाकी पंच रहेगा या फिर बॉट नेक, बस 3 ही रहते हैं। और एक ये वाला ब्लाउज़ है, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो साड़ी थी ना, ये एक्चुअली ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, ये 600-700 रुपये की साड़ी थी। पर पता नहीं मैंने ब्लाउज़ के ऊपर तो इतना मतलब पैटर्न बनवाया, खर्चा भी करवाया था। ये वाला, तो इसका जो नेक है ना, आप नेक देखो, नेक इतना प्यारा ये नेक है। और इसकी स्लीव्स का पैटर्न आपको थोड़ा सा पास से बताती हूँ। ये देखो, ये जो साड़ी थी ना, साड़ी इस कलर की थी और ये साड़ी का बॉर्डर था। और साड़ी तो मतलब कब से ही मैंने पहन के ख़राब वराब भी हो गई, डाल भी दिए। और यहाँ पर ये गोल्डन कलर का फैब्रिक मैंने टेलर भैया को दिया था, तो उन्होंने ये बो यहाँ पर बना के और यहाँ पे लगा दिया है। और इसका आप नेक देखो, नेक इतना प्यारा सा इसका नेक है। ये लेस वगैरह सब मैंने उनको ला के दी थी भैया को। और इसकी जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स बहुत ही अच्छी उन्होंने बनाई थी। नो डाउट उन्होंने पैसे तो लिए थे इसके अच्छे खासे। और ये देखो, स्लीव्स के ऊपर भी यहाँ पर इस तरीके का ये वाली लेस, ये सब लेस वगैरह मैंने उनको दी थी। तो सारे पैटर्न वगैरह मैंने उनको बताए थे, तो उन्होंने इस तरीके से ना ब्लाउज़ बना के दिया था। बहुत ही सुंदर ये ब्लाउज़ है। लेकिन यही है ना कि साड़ी मतलब में ज़्यादा दम नहीं था एक्चुअली, तो साड़ी जो है वो ज़्यादा दिन चली नहीं। और फिर ब्लाउज़ तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये तो रख लिया है। फिर कभी देखूँगी कोई साड़ी मतलब इसके मैचिंग की मिल जाएगी ना, या कॉन्ट्रास्ट में भी रहेगी ना, तो लेके आऊँगी, तो ब्लाउज़ जो है ना वो चल जाएगा। तो एक ये वाला ब्लाउज़ हो गया। और ये वाला जो ब्लाउज़ है, ये तो रेडीमेड ब्लाउज़ है। ये कई साल पहले, मतलब मुझे याद भी नहीं, शायद 4-5 साल हो गए होंगे, मैं वडोदरा गई थी शिल्पा के यहाँ पे, तो वहाँ से मैं ये रेडीमेड ब्लाउज़ लेकर आई थी। ये वो होता है ना, कच्ची वर्क बोला जाता है इसको, ये वो वाले वर्क का है। तो इसमें बीच में कहीं पे आपको मिरर्स भी दिख जाएंगे। और बाकी मल्टी कलर का ब्लाउज़ है, तो ये भी मतलब है ना, रेड कलर की साड़ी पे ग्रीन पर, और इसमें ब्लू कलर भी है, येलो कलर की साड़ी किसी पर भी पहन सकते हैं। तो ये वाला ब्लाउज़ मुझे अच्छा लगा था, ये लेकर आई थी। और उसके बाद में ये वाला एक और ब्लाउज़ आपको बताती हूँ। ये गोल्डन कलर का है। ये मैंने ना किसी साड़ी के ऊपर नहीं बनवाया था, ये कॉमन मैंने ब्लाउज़ जो है ना वो स्टिच करवाया था। ये देखो, तो ये मैंने नेट का फैब्रिक जो है वो लिया था। और उसके बाद में ये वाली देखो लेस है ना गोल्डन, ये वाली, तो ये मैंने यहाँ पर है ना बॉट नेक, मतलब ज़्यादा डीप वाला जो बॉट नेक होता है ना वो नहीं है ज़्यादा। मतलब बॉट नेक में भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो बिल्कुल एकदम वाइड होता है, एकदम चौड़ा होता है, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है कि शायद वो लटक के जाएंगे, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा बॉट नेक नहीं बनवाया था, छोटा ही बनवाया था। और फिर उसके बाद में ये जो लेस है ना, ये इतनी चौड़ी लेस नहीं है, ये पतली लेस थी। तो मैंने यहाँ पर उसकी ना 3 लेयर यहाँ पर लगवाई है, 1, 2 और 3। तो इससे है ना बहुत अच्छा सा ब्लाउज़ का गेटअप आ गया था। और पहले जो स्लीव्स चलती थी वो छोटी वाली चलती थी, और अब मुझे पता है छोटी स्लीव्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जिन भी ब्लाउज़ के स्लीव छोटी है ना, तो मैं ऐसा अगर मैचिंग का कपड़ा मिल जाएगा ना, तो मैं बड़ी स्लीव्स करवा दूँगी। क्योंकि ये तो देखो बहुत ज़्यादा छोटी है, पहले छोटी स्लीव्स चलती थी ना, मेगा स्लीव्स बोला जाता था, वो वाली। और नीचे की तरफ भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा नहीं करवाया, यहाँ पे मैंने 2 लेयर ही लगवाई है। तो ये गोल्डन कलर का ब्लाउज़ है, तो ये बहुत मतलब किसी भी साड़ी के ऊपर ना चल जाता है। तो और आगे की तरफ भी मैंने यहाँ पे ये बनवाया था पंच, और यहाँ पर भी मैंने लेस जो है ना उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करवा दी थी। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीच में मुझे कमेंट आया था कि श्रद्धा अपना ब्लाउज़ का कलेक्शन बताना, हमको भी ब्लाउज़ स्टिच करवाना है, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। और ये वाला तो मेरा पर्सनली इतना फेवरेट वाला ब्लाउज़ आप बोल सकते हो। ये वाला भी ना नेट का ब्लाउज़ है। देखो, ये इस तरीके की नेट है, ये ऐसी इतनी प्यारी सी नेट है। और पूरी नेट के ऊपर इस तरीके की ये सितारे जो है ना वो लगे हुए हैं, कॉपर कलर के सितारे हैं। और जो नेट है ना वो क्या बोलते हैं, कौन सा कलर रहेगा, ये वाला गोल्डन कलर, एकदम लाइट गोल्डन कलर, लेकिन इसका सितारों का कलर थोड़ा सा डार्क है।
और ब्लाउज़ का जो ये नेक है ना, ये मैंने डबल वाला करवाया है। देखो यहाँ पे कुछ पार्ट जो है ना उसमें मैंने लाइनिंग नहीं लगवाई है, और बाकी में लाइनिंग है, और अंदर की तरफ जो लाइनिंग है ना उसका जो नेक है ना वो है पंच। तो ये पहनने के बाद में बहुत ही अच्छा लगता है, और स्लीव्स के ऊपर मैंने लाइनिंग नहीं लगवाई है। तो ये वाला है सिंपल ब्लाउज़ है, लेकिन पहनने के बाद में काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका भी। तो ये इस तरीके का ये ब्लाउज़ है, बड़ा सुंदर लगता है ये वाला। और एक दो इस तरीके के मैंने ब्लाउज़ जो है ना वो मतलब रखे हुए हैं, क्योंकि ये जब किसी के ऊपर कोई ब्लाउज़ ना हो ना तो ये वाले कलर जो है वो चल जाते हैं। और एक और आपको मैं बताऊं, ये वाला तो ब्लाउज़ पता नहीं शायद गलती से ही सिलवा गया। जब से इसको स्टिच करवाया ना, इसको भी शायद 5-6 साल हो गए, या हो सकता है शायद उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना है। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है ये भी मैंने फैब्रिक, मतलब मेरे पास में कुछ कुछ पड़े रहते हैं ना तो मैं काम में ले लेती हूँ। तो ये नेट वाला फैब्रिक मेरे पास में ये ऐसा पड़ा हुआ ही था, और ये लेस भी मेरे पास में पड़ी थी। तो ये देखो कुछ इस तरीके का मैंने पैटर्न जो है ना वो बनवाया है। यहाँ पर हुक है ये ऐसा इस तरीके से हुक लगा हुआ है यहाँ पर। और ये वाला जो है ना वो राउंड नेक है, वीडियो में आपको दिख नहीं रहा, बाकी प्रॉपर राउंड है ये वाला। तो ये भी है ना पहनने के बाद बहुत सुंदर दिखता है, और काफ़ी पहले का ब्लाउज़ है तो इसलिए इसकी स्लीव्स जो है ना वो छोटी है। तो इसकी भी देखूंगी मैं, कभी बड़ी करवाऊंगी, क्योंकि छोटी स्लीव्स अच्छी नहीं लगती है। और बाकी फ्रंट से तो वही पंच है और सिंपल सा है। तो ये ब्लाउज़ जो है ना वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये वाले जो है वो मेरे ब्लाउज़ हो गए हैं, और बाकी और भी बहुत सारे हैं। ये तो जो बेड के अंदर रखे हुए थे एक्स्ट्रा वाले ब्लाउज़ है ना, ये वो है। एक साड़ी आप लोगों को और बताती हूँ। ये वाली साड़ी जो है ना वो मैंने खुद से बनवाई थी, ये कपड़ा में लेकर आई थी। और ये ब्लू कलर की लेस मेरे पास में पड़ी थी, और एक ये वाली लेस पड़ी थी। तो ये वाली साड़ी जो है ना वो डबल शेड की, मतलब है पूरा ग्रीन कलर है, बट यहाँ पर जो है वो लाइट ग्रीन है, और नीचे की तरफ जो है ना वो नियॉन ग्रीन होता है ना वो है। ये कुछ इस तरीके की है। तो ये साड़ी जो है ना वो भी बहुत सुंदर लगती है, और इसके ऊपर जो ब्लाउज़ है ना वो इसी कलर का है। ये जो है ना एकदम चटक रानी कलर, इस कलर का है। तो ये लेस भी बड़ी सुंदर है, और साड़ी का जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट का है। तो पहनने के बाद में बड़ा, तो बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, इतनी पहनने में प्रिटी लग रही है। तो इसको मैंने अभी अंदर रखी हुई थी, लेकिन अब मैंने बाहर निकाल दी है, क्योंकि मतलब कोई साड़ी ऐसी होती है ना जिसको आपने पहले कई बार पहना होता है, फिर कुछ टाइम के लिए उसको अंदर रख दो, फिर दोबारा हम पहनते हैं ना तो वो एकदम नई जैसी लगती है। तो अच्छी लग रही है वाली साड़ी। तो बस यहाँ पर इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो रूम का पूरा काम मेरा कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद में अब ये वॉश बेसिन के नीचे जो कैबिनेट बना हुआ है ना, इसको भी मैंने सोचा कि लगे हाथों साफ़ कर ही देती हूँ। तो वैसे ये भी साफ़ तो रहता है, लेकिन मतलब कुछ एक्स्ट्रा सामान इसमें से रखे हुए थे ना, तो मैंने ये सोच के रखे थे कि शायद काम आ जाएगा। तो ये पूरा कैबिनेट मतलब छोटा है लेकिन पूरा भर गया था। तभी इसमें से मैंने कुछ कुछ खाली खाली बोतलें थी ना वो मैंने हटा दी थी। और बस बाकी यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े ऐसे रखे हुए ना जो पुराने, जैसे पीलो कवर वगैरह होते हैं, बच्चों के कुछ पुराने टी शर्ट वगैरह होते हैं ना जो कि डस्टिंग में काम आ जाते हैं, तो वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो उनको बस मैंने एक बार का खोल दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मतलब फ़ोल्ड करके रखे थे, तो उनको मैंने एक बार का खोला, उसके बाद में उसको झिटक के वापस से फ़ोल्ड करके रख दिया। तो यहाँ पर जितने भी क्लीनिंग के जितने भी ब्रश हो गए हैं, साबुन, सर्फ, अभी मैं आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई और किस तरीके से रखी हुई है। सो यहाँ पे जितना भी क्लीनिंग का सामान है ना वो सारा मैंने एक साथ में रखा हुआ है। बस जल्दी से आपको थोड़ा सा इसका मैं टूर करा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी सोप रखी हुई है, नहाने वाली, कपड़े धोने वाली और बर्तन साफ़ करने वाली सारी साबुन एक साथ में यहीं पे रखती हूँ। ये डिटर्जेंट पाउडर का डब्बा मैंने भर के रखा हुआ है, और ये फिनाइल का जो एक्स्ट्रा वाला है ना वो यहाँ रखा है। बाकी एक मैंने वॉशरूम के अंदर रखा हुआ है, ग्लिटो का एक किचन के अंदर रहता है, और एक जो ये एक्स्ट्रा वाला है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। टूथपेस्ट जो है वही एक्स्ट्रा यहाँ रखा है, और बाकी एक जो है वॉश बेसिन के ऊपर जो अलमीरा है ना इसके अंदर रहता है। और अगर पीछे की तरफ बात करो तो मतलब जितना भी क्लीनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें काम आती है ना वो सारी पीछे पीताम्बरी आपको दिख रही होगी। और ये टैप एंड शावर क्लीनर मैंने मंगाया था ऑनलाइन, ये वो है। और पीछे आपको कंफर्ट दिख रहा होगा, और उसके अलावा जो ये रेड वाला हार्पिक रहता है ना वो रखा है एक्स्ट्रा वाला पीछे। और ब्लीचिंग पाउडर है, खाने का सोडा जो कि मैं अक्सर क्लीनिंग में काम में लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी है। और उसके जस्ट अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लॉथ रखे हुए हैं। तो इसमें ये जो पुराने पीलो कवर होते हैं जो कि डस्टिंग क्लीनिंग में काम में आते हैं वो है, तो ये मैंने सारे यहाँ पर रख दिए। और इसके अलावा ये
जो डिटर्जेंट पाउडर है ना, ये क्लीनिंग में काम में आता है, ये कपड़े धोने के लिए नहीं है। ये जैसे वॉशरूम्स वगैरह कभी क्लीन करती हूँ या फिर जो हाथ से वगैरह कपड़े वगैरह धोती हूँ ना, तो उसके अंदर मैं ये वाला सर्फ यूज़ में ले लेती हूँ, बाकी मशीन के लिए अलग रहता है। और ये देखो जो स्क्रब रहता है बर्तन साफ़ करने के लिए, तो एक्स्ट्रा वाले सारे सामान यहाँ रखे हुए। ये कुछ मेरे टूथब्रश रखे हुए हैं, और ये जो मेटल वाले ब्रश आते हैं ना, ये क्लीनिंग में मेरे बहुत काम में आते हैं, तो ये रखे हैं। और ये वाला जो ब्रश है, ये जो विंडो की जो ये रहती है ना पैनल्स वगैरह, उनको साफ़ करने के लिए रखें। तो ये सारे ब्रश मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से क्लीनिंग वाला जितना भी सामान है वो मैंने छोटे छोटे तरीके से, मतलब जितनी भी चीज़ें काम में आती है वो सारी एक साथ में यहाँ पे अरेंज कर दी है। तो यहाँ पर ये पूरा खाली करके अच्छे से मैंने क्लीन किया, और जो फेंकने वाले सामान थे ना वो सारे मैंने यहाँ से हटा भी दिए, एक्स्ट्रा सामान। और मेन में जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी मैंने यहाँ पर जमा दी है। तो यहाँ पर मेरा ये वाला काम भी होता है कंप्लीट। तो यहाँ पर ये वाला काम भी पूरा हो गया, और लास्ट में बस मैं इस रूम का झाड़ू निकालूँ। ये रूम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, बच्चों वाला रूम भी हो गया है, और पैसेज वाले एरिया के अंदर भी मैंने पूरा काम कर दिया है। बस अब तो ये है कि ये वर्कर काम करके पूरा जाएंगे, तो फिर मैं जल्दी से किचन का काम और हॉल का काम जो है ना वो मैं करूँगी। सिर्फ 2 दिन के अंदर मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे, मतलब ये कि धनतेरस आए उसके पहले मेरे सफाई के काम एटलीस्ट मेरे पूरे हो जाए, और मैं कर लूँगी, मुझे पता है। और इसी के साथ में इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। आजकल आप लोग लाइक करने में, कमेंट करने में पता नहीं कंजूसी कर रहे हैं, शायद आप लोग मुझसे नाराज़, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे वीडियोस जो है वो रेगुलर नहीं आ पा रहे। लेकिन कुछ दिन और अब रुकिए, वीडियोस मेरे रेगुलर आएंगे। बाकी दिवाली के वीडियोस तो मैं आप लोगों के साथ में पूरे शेयर करूंगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना।